ओम शिव गोरक्ष, जय शिव गोरक्ष, जय बाबा गुरु गोरखनाथ, जय बाबा जहारवीर, जय माता कालका। आप देख रहे हैं अपने प्यारे से चैनल गोगा जी बुरसल। गोगा जी बुरसल के नाम से यूट्यूब चैनल और फेसबुक दोनों जगह पर आपको मिलेगा। यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। और आप जिस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कमेंट कीजिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करूंगा वो है पूजा के तुरंत बाद कौन सी ऐसी गलती होती है जिस गलती के कारण हमें लंबे समय तक पूजा करने के कारण भी फल नहीं प्राप्त होता, हमारी पूजा का फल व्यर्थ चला जाता है। सारा खेल ऊर्जा का ही होता है। ऊर्जा के माध्यम से ही हम अपने चक्रों को खोलते हैं, ऊर्जा के माध्यम से ही हम अपने ऑरा को मजबूत करते हैं और ऊर्जा के कारण ही हम अपने आंतरिक अंगों को शुद्ध करते हैं, अंतरात्मा को साफ करते हैं, भक्ति भावना जागृत करते हैं। यदि ऊर्जा ही हमारे शरीर के अंदर समाहित नहीं होगी तो सारे कार्य नहीं होंगे और काफी लंबे समय तक पूजा पाठ मंत्र जप अनुष्ठान करने के बाद भी हमें अनुभव नहीं हो पाते, हमारे चक्र जागृत नहीं हो पाते, हमारा ऑरा मजबूत नहीं हो जाता। ऐसी कुछ गलतियां हमसे जाने और अनजाने में हो जाती हैं। उस गलती को समझाने के लिए मैं आज आपको बताऊंगा कि ऐसी वो कौन सी गलती हैं जो हमें पूजा के तुरंत बाद नहीं करनी चाहिए। ऊर्जा से क्या मतलब होता है, एक छोटा सा उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। जैसे लोहार होता है नहीं, वो लोहे को गर्म करता है और गर्म करने के बाद उसको जैसा चाहे ऐसा आकार देता है। और यदि उस गर्म लोहे को हम तुरंत से किसी पानी के अंदर डाल दें तो उसकी जो भी एनर्जी है उस पानी में चली जाएगी और लोहा बेकार हो जाएगा। इसी तरीके से मंत्र जाप के दौरान, पूजा पाठ के दौरान जो एनर्जी यदि हमारे शरीर के अंदर नहीं जाए तो हमें उसका कोई फल नहीं मिलता। तो ऐसी कौन सी गलती है, वो 5 गलती जिनको हमें पूजा के तुरंत बाद नहीं करनी चाहिए, मैं उस टॉपिक पर आता हूँ। सबसे पहली गलती, आसन से तुरंत हटना। यदि हम जिस आसन पर बैठ के पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं और अपनी पूजा समाप्त करने के तुरंत बाद अपने आसन से पैर नीचे रख देते हैं, तुरंत आसन से नीचे उतर जाते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमने जो भी एनर्जी कलेक्ट की वो एनर्जी पैरों के रास्ते पृथ्वी पे समाहित हो जाती है और वो एनर्जी हमारे शरीर में नहीं टिकती। तो सबसे पहले पूजा के तुरंत बाद हमें आसन से नहीं उठना है। कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए आसन पर बैठे रहिए, अपने इष्ट अपना आराध्य का ध्यान करते रहिए और 10 मिनट के बाद आसन से नीचे उतरना चाहिए। दूसरा नंबर, दूसरी गलती क्या करते हैं, यदि हम भोग लगवाते हैं या धूपबत्ती बनाते हैं और उसकी कालौस हमारे हाथ पे लग जाती है, भोग लगाते समय हमारे हाथ पे कुछ सन जाता है, तो हम क्या करते हैं, तुरंत से उठते हैं और हाथ धोने लगते हैं। एनर्जी हमारे शरीर के अंदर अलग अलग पार्ट में एकत्रित होती है और सबसे ज़्यादा एनर्जी हमारे हाथ के अंदर होती है, क्यों हाथ से ही हम भोग लगाते हैं, हाथ से ही हम मंत्र जप करते हैं। तो हम क्या करते हैं, तुरंत उठते हैं और हाथ धो लेते हैं। तो हमको दूसरी गलती ये नहीं करनी है कि हमको तुरंत उठने के बाद हाथ नहीं धोने हैं, जिससे हमारी जो एनर्जी है वो बाहर न जाए, हमारे शरीर के अंदर ही रुके। तीसरी गलती क्या करते हैं,
तुरंत से पूजा पाठ से उठने के बाद बाथरूम जाना, फ्रेश होना या नहाना। नहाने से हमारे बाहरी तरफ से और फ्रेश होना या टॉयलेट के माध्यम से आंतरिक तरफ से हमारी एनर्जी तुरंत बाहर निकल जाती है। तो तीसरी गलती हमको ये नहीं करनी है कि हमें पूजा से तुरंत उठना है और उठने के तुरंत बाद हमें बाथरूम जाना पड़े या फ्रेश होने जाना पड़े या नहाना पड़े। ये गलती अवॉइड करनी है। चौथी गलती किसी को गाली गलौज करना या अपशब्द बोलना। कई बार क्या होता है, हम जब लगातार मंत्र जाप करते रहते हैं, मंत्र जाप करने के बाद हमारी वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है और वाक सिद्धि से क्या होता है, हमारी वाणी शक्त होनी शुरू हो जाती है। यदि हम किसी को कुछ बोल देते हैं तो वो वाणी सिद्ध हो जाती है, उसी के साथ ऐसे हो जाता है। तो हमें किसी के साथ गाली गलौज अपशब्द नहीं बोलने चाहिए कि जब तेरा एक्सीडेंट हो जाए या तू मर जा किसी गुस्से के कारण। और अचानक से वो जब बात सिद्ध हो जाती है तो फिर बाद में हमें अफसोस या पछतावा होता है कि हमने ऐसा क्यों बोला अपने घर के किसी सदस्य को या न किसी को। ये नहीं करना है, गाली गलौज या अपशब्द नहीं बोलना है। और पांचवी गलती, तुरंत बाद पूजा से तुरंत उठने के बाद हमको शीशा नहीं देखना है। क्या करते हैं बहुत से, तुरंत उठने के बाद शीशा देखने लगते हैं। और शीशे के अंदर क्या कारण होता है, हमारे घर में जो नेगेटिविटी होती है वो अलग अलग जगह पर रहती है, घर के कोनों में, और सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी शीशों के अंदर छुप जाती है। यदि हम तुरंत से शीशा देखते हैं तो नेगेटिविटी हमारी जो ऊर्जा है उसको चोरी कर लेती है। तो इसलिए इसको शीशा नहीं देखना चाहिए, इन 5 गलती से बचना चाहिए। पूजा से तुरंत बाद तो ये मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी आपको दी है। पूजा से तुरंत बाद जो कार्य हमें जाने अनजाने में नहीं करने चाहिए। यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। समय समय पर मैं आपको अध्यात्म से जुड़ी जानकारी देता रहूँगा। आप जो वीडियो देख रहे हैं ये वीडियो शिव गोरख दरबार पुरसल से बन रही है। प्रत्येक रविवार को बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी का दरबार 10 से 5 बजे तक लगता है।